एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है और एक तरफ फिर साथ डेडलाइन भी दी गई है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हम शुरू कर देंगे। आप क्या देख रहे हैं कि अगर डेडलाइन साथ उसके मशरूत कर दी गई है तो फिर मुज़ाकरात की ये कोशिश उस तरह फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, आपको लगता है? मुज़ाकरात की तो ज़ौक़ हम बड़े अरसे से बातें सुन रहे हैं। अभी तक कम से कम मुझे नहीं पता लगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं इसका एजेंडा क्या होगा। मुज़ाकरात होते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें कि गुफ्तो शनीद हो सके, कुछ ले दे की कैफियत हो कि जी हम ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। अब इसमें जो पीटीआई चाहती है वो तो हुकूमत ही गिराने के चक्कर में है। तो मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, क्या चीज़ उसमें ऐसी होगी जिस पे कि आप बातचीत करेंगे और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। फिर 10 मरतबा उधर से आके मुज़ाकरात करेंगे लेकिन हुकूमत से नहीं करेंगे। जी, 2 मुतालबे उन्होंने रखे हैं, कहा है कि एक सीनियर जजेस के अंदर कमेटी बनाई जाए जो कि मुतालबात हैं। ठीक है, मैंने वो सुन लिया, मैंने पढ़ भी लिया, मुझे पता भी चल गया। ये मुतालबात जो हैं, ये अगर फर्ज करें इन दोनों की आप बात करें कि जी 9 मई पे होना चाहिए वो 26 का फलाना होना चाहिए और असीरान को रिहा होना चाहिए। 188 मुकदमात हैं, कल तक की शाम की ये रिपोर्ट है खान के खिलाफ। मुझे ये बताएं, क्या हुकूमत अगर चाहे भी, फर्ज करें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं जी कि ये 188 के 188 तमाम के तमाम मुकदमात वापस ले लिए जाएं, तो क्या आपके मुल्क में अदालतें नहीं हैं? क्या कोई तरीकाकार नहीं है? या फिर यह है कि ये चीज जो है कि जी किसी भी वक्त कोई भी मुकदमा खत्म किया जा सकता है, कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है, इस यानी उसूल पे चलेंगे? अब तक पता नहीं चला एजेंडा क्या है। नंबर 2 ये है कि ये जो आप बात करते हैं ना कि जी आपसे बात करेंगे और अगर हमारी बात ना मानी गई, अगर मुज़ाकरात हमारे हक में मुंतज नहीं हुए तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे जिसके बारे में रेवरबरेशंस ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। ये मुज़ाकरात जो है ये कोई मैदान जंग नहीं होता, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मुज़ाकरात तो होते हैं एक अच्छी सी जगह पे आराम से एक सुकून से बैठ के, एक तरफ ए पार्टी होती है, दूसरी तरफ बी पार्टी होती है और उनको पहले से ही एजेंडे का पता होता है। अब उनको अगर ये पता हो हुकूमत को कि ये मुज़ाकरात के लिए आए हैं और आते ही इन्होंने अगर हमने ये नहीं किया तो फिर उसके बाद सिविल नाफरमानी, मुझे ये बताएं, ये तो नॉन स्टार्टर है, ये तो शुरू से ही आप कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर हुकूमत के साथ पीटीआई सिर्फ बैठ ही जाती है, ये जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं जी, अगर पीटीआई सिर्फ बैठ जाती है और कहती है जी कि मुज़ाकरात करते हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो इतने अरसे से खान का स्टांस रहा है ना कि सिर्फ हम हैं और हम हुकूमत से नहीं करेंगे मुज़ाकरात, उसकी नफी होती है। लिहाजा मुझे ये, अच्छा सिविल नाफरमानी की जो बात है ना, मैंने जिस तरह कहा वो थ्रेट वाली बात है, मुझे हैरानी हो रही है। जिस तरह मुझे एजेंडे का नहीं पता, मुझे इस तरह यह भी नहीं पता कि ये सिविल नाफरमानी की जुजियात क्या हैं। क्या ये 1930 की कोई, यानी वो जो गांधी ने चलाई थी वो वाली सिविल नाफरमानी है, या 1940 की जो यानी हुई थी पाको हिंद में वो वाली है, या फिर वो वाली है जो 2014 में चलाई थी? क्या इसमें बिजली के बिल जलाएंगे वो क्या? क्योंकि सिविल नाफरमानी टेक्निकली स्पीकिंग उसका मतलब ये होता है कि आप किसी अच्छे अखलाकी तौर पे किसी ऐसे मसले पे एक तहरीक शुरू करते हैं जो पुरअमन होती है। सबसे बुनियादी चीज उसमें यह है कि वो पुरअमन होती है। जिस तरह गांधी ने वो यानी आपका डंडी मार्च किया था, उसमें आप मार्च करते हैं और कहते हैं कि जी जो अंग्रेज है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में फलानी फलानी जो है वो लेके आए, यानी तरमीमात लेके आए, ये चीजें यानी ऐड हो कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात है और हम उसमें चाहते हैं कि वो ये करे। इसमें क्या होगा? अच्छा, फिर ये जो आपने बताया ना अपने इंट्रो में कि बाहर से कहा गया है कि जी आप मुल्क में पैसे ना भेजें, आपका पूरा बजट, आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी, उसका एक मेजर चंक होता है जो कि आपको रेमिटेंसेस आती हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी आपके यानी पैसे भेजते हैं अपने घर वालों के लिए या वैसे इन्वेस्टमेंट के एंगल से। तो अगर फर्ज कर लिया कि ये बात पूरी हो जाए, तमाम पाकिस्तानी
गल्फ में हो जाए, वो कनाडा में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, वो कोई पैसा नहीं भेजता। मुझे ये बताइए क्या असीरान बाहर आ जाएंगे? आप बिजली के बिल जला देते हैं, आप कहते हैं जी गैस का फलाना नहीं होगा, हम ये करेंगे, फिर आप एहतजाज सड़कों पे भी आ जाते हैं। क्या खान बाहर आ जाएगा? क्या ये 188 जो हैं ये आपके जो केसेस हैं ये खत्म हो जाएंगे? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर उसके बाद ये है कि सिविल नाफरमानी का अभी ऐलान हुआ है और उनकी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं है, हम ये नहीं करना चाहते। भाई क्या नहीं करना चाहते? सबसे पहले देख तो लें कि आप किस पे इनकार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ज़ौक, मेरा तज्जिया ये कहता है कि खान ने हर चीज, पीटीआई ने हर चीज ट्राई की। उन्होंने अदालतें देखी, उन्होंने ईसीपी देखा, यानी ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आईएमएफ को खत लिख दिया, उन्होंने बरतानिया और यूएसए के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनसे यानी बात की, उन्होंने अपने लॉबिस्ट मुकर्रर कर लिए, पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू हो गई। नतीजा क्या निकला? अब अगर ये मुज़ाकरात भी फेल होते हैं और उसके बाद नाफरमानी की, वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसका भी नतीजा नहीं निकलता, फिर क्या करेंगे? राइट राव मुझे लगता है कि पीटीआई में जो सेन एलिमेंट्स हैं ना, आखिरी बात इस वक्त की, जो पीटीआई में सेन एलिमेंट्स हैं उनको कुछ सैनिटी की बात पहुंचानी चाहिए कि देखें ये मसालेहत और मसलहत इन दोनों पे अमल करेंगे तो शायद हमारे लिए कोई रास्ता निकले, और उसमें कोई कौमी हुकूमत अगर बनती है तो क्या पीटीआई मान जाएगी? ये सवाल है मेरा। नजमुल साकिब साहब, ये फुल कोर्ट का जो मुतालबा है, ये आपको लगता है कि ये हो सकता है बुलाया जाए और उसमें देखा जाए? क्योंकि फिर इससे अगर फुल कोर्ट कोई और राय देती है तो बहुत सी चीज़ें फिर रिवर्स हो जाती हैं। और दूसरा, फिर ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने उस वक्त तो बहुत डिटेल से बात की, लेकिन एक लंबे अरसे से इस पर अब बात नहीं हुई, तो इस अरसे के दौरान जो कुछ हुआ वो आपको कैसा लगा? देखिए ज़ौक, तरमीम अभी अभी आई है ये 26वीं, और उसके बाद इसकी जो जुजियात हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, अदालत में बातें चल रही हैं, और ये एक मामूल की बात है। जब कोई तब्दीली आती है आइन में, उसको फौरी तौर पे आपने उस पर अमल दरामद करना है तो कुछ हिचेज़ होती हैं, कुछ प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं। थोड़ा सा छुरी तले दम तो लें, इस आइनी बेंच को एक दफ़ा करने तो दें काम अपना शुरू। थोड़े अरसे के बाद आपको पता लगेगा ये सुप्रीम कोर्ट है, ये इस तरह से होता है, आइनी बेंच इस तरह से बनता है, वगैरह वगैरह। बाकी जहाँ तक बात है कानून की, तो हम्मुराबी से लेके आज तक कानून बना, और आज तक कोई कानून ऐसा नहीं बना जिस पे के तनकीद नहीं हो सकती। इसीलिए अदालत, यानी अगर आप पढ़े ना, वो हमारा सब्जेक्ट है कानून में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कि आप एक कानून आता है, आप उसकी तशरीह करते हैं, और तशरीह में ही आप देखेंगे कि एक तरफ जो है वो यानी फॉर का होता है वकील, और दूसरी तरफ अगेंस्ट का होता है। थोड़ा ज़रा तहम्मुल मिजाजी से काम लें। ये मामूल की बातें इनको चलने दें। जो गैर मामूली बात है उसकी तरफ इशारा कराना चाहूंगा कि ये इस वक्त कहना कि 26वीं तरमीम जो है वो बिल्कुल गलत है, वो आइन के खिलाफ है, वगैरह वगैरह, ये बातें अब नहीं होनी चाहिए। सांप निकल चुका है, लकीर नहीं पीटते। आज ही देखिए, यानी हमारे जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने आके कहा है टीवी पे कि जी ये है ये आइन के खिलाफ है, 26वीं तरमीम बिल्कुल गलत है। और बाबा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि 2/3 आपकी अक्सरियत से ये पास हुई है। 2/3 अक्सरियत में वो सारे अवामिल मौजूद हैं और ये आइन के मुताबिक है। अब इसमें अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कि जी ये आइन के खिलाफ है, तो आइन के खिलाफ साबित करना पड़ेगा। जब ये साबित हो जाएगा ज़ौक कि ये आइन के खिलाफ है, जो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा होगा, अगर ये साबित भी हो जाता है कि ये 26वीं तरमीम आइन के खिलाफ है, तो उसके लिए भी अगर वापस आएगा पार्लियामेंट के पास ही आएगा। पार्लियामेंट इसको देखेगी और 2/3 एक्ट से, यानी आपकी 2/3 अक्सरियत से इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को आप बदल सकते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि एक चीज हो गई है और उसमें जहां तक अपोजिशन के सारे लोग मौजूद थे, वो अलग अलग कहानियां आ रही थी, जी हम तो नहीं थे, हमें तो जबरदस्ती किया गया, फलाना किया गया। भाई जैसे भी हुआ, आप 2/3 अक्सरियत आपने, यानी हुकूमत ने साबित की, 26वीं तरमीम हो गई। इस चैप्टर को क्लोज रखिए और इंतजार कीजिए
कि 26वीं तरमीम पे किस वक्त सुप्रीम कोर्ट से या किसी आईनी बेंच से कोई फैसला आता है, उसके बाद बात खत्म नहीं होगी, बात चलती रहेगी। काम करने वाला क्या है, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल की जरूरत है। और जहां तक आपने इसकी बात की है, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह का खत था, उसके जवाब में आज की हेडलाइंस थी अखबारों की, तो हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि 26वीं तरमीम पर जुडिशल कमीशन में बात नहीं हो सकती। ये उन्होंने उनके खत में से एक खास चीज का जवाब दिया था। अब ये है कि ये कानून के यानी मामलात हैं, ये आईन के मामलात हैं, इसमें जो बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं वो कानूनी यानी माहिरीन हैं, और वो भी खास तौर पे जज हजरात जो इस वक्त अपनी कुर्सी पे मौजूद हैं। हम कैसे ये कह दें कि जी ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। हाँ, अगर कोई कानून की और आईन की पासदारी नहीं हो रही, कानून और आईन को तोड़ा जा रहा है, तो हम यानी अपना तज्जिया बता सकते हैं जी फलां क्लॉज के जरिए ये चीज जो है ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में हमें सबको क्या करना है, थोड़ा सा जरा छुरी तले दम लेना है, इस आईनी बेंच को थोड़ा काम करने दें, और खाम खा की जो है ना वो साजिशी थेरियां कि जी इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो हो रहे हैं, वो पता नहीं उन्होंने इस्तीफा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उन्होंने आज कह दिया बाबा मैं नहीं कर रहा, कोई भी इस्तीफा दे रहा, और जो अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसको इंशाअल्लाह ताला निभा के ही जाऊंगा।